ब्राइट कैरियर हायर सेकेंडरी स्कूल पृथ्वीपुर से ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। आज बेटा अपनी क्लास 7th की हिंदी क्या पढ़ेंगे? सब्जेक्ट हिंदी। और बेटा हिंदी में अपन पढ़ेंगे शब्द विचार। ठीक है बेटा, सबसे पहली बात करते हैं शब्द। शब्द क्या होते हैं? ठीक है, शब्द भी होते हैं बेटा ऐसा स्वतंत्र वर्ण समूह है, ऐसा स्वतंत्र वर्ण समूह है जिसका कोई निश्चित अर्थ होता है, वो आपके शब्द कहलाते हैं। और जिस शब्द समूह का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें अपन शब्द नहीं कह सकते। जैसे कि अपन ने लिखा राम, यह एक शब्द है और इसका कोई ना कोई अर्थ अवश्य है। जैसे अपन ने लिखा अमेरिका, ठीक है बेटा, तो अमेरिका भी एक शब्द है जिसका कोई ना कोई अर्थ जरूर है। लेकिन अपन ने लिखा, जैसे अपन ने लिखा कान, अर्थ है आम, अर्थ है, अपन ने इसी को लिख दिया आन, आंख, जैसे आंख लिख दिया तो यह एक निरर्थक शब्द है, इसका कोई भी अर्थ नहीं होता। ऐसे शब्दों के समूह को जिनका कोई ना कोई एक अर्थ होता है वे शब्द कहलाते हैं। या अपन कह सकते हैं वर्णों का ऐसा समूह है, वर्णों का ऐसा स्वतंत्र समूह जिसका कोई ना कोई अर्थ होता है, क्या कहलाते हैं? आपके शब्द कहलाते हैं। इसके बाद है शब्दों की प्रकार। ठीक है बेटा, शब्दों के प्रकार, तो ये 4 प्रकार के होते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं शब्दों के प्रकार या शब्द के भेद। पहला होता है आपका उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा होता है आपका रचना के आधार पर, तीसरा होता है अर्थ के कौन से हो गए? उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर। आपका जो चौथा है वो है प्रयोग के आधार पर। अपन सबसे पहले पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर। काय के आधार पर? उत्पत्ति के। ठीक है बेटा, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 4 प्रकार के। कौन कौन से? नंबर 1 है आपका तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। इनमें पहला होता है तत्सम। कौन सा? तत्सम। तो तत्सम शब्द भी शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से आए हैं और अपनी हिंदी भाषा में उनका वैसा का वैसा ही प्रयोग किया जाता है, उनके रूप में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। ऐसे शब्द आपके तत्सम शब्द कहलाते हैं जो संस्कृत में भी वैसे ही लिखे जाते हैं और हिंदी में भी वैसे ही लिखे जाते हैं, इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। जैसे अपन लिखते हैं मात्र, सूर्य, श्रृंगार, अंगुष्ठ आदि बहुत सारे शब्द हैं तत्सम शब्द। ऐसे शब्द जिस संस्कृत में भी ऐसे लिखे जाते हैं और हिंदी में भी ऐसे ही लिखे जाते हैं, मतलब इनके रूप में कोई भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। इसके बाद आते हैं
तद्भव शब्द पर। तो वे शब्द जो संस्कृत भाषा में जैसे लिखे जाते हैं वैसे हिंदी भाषा में नहीं लिखे जाते, उनका रूप थोड़ा बदल जाता है। मतलब संस्कृत भाषा के बिगड़े हुए शब्दों को ही तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे कि मात्र, संस्कृत में मात्र लिखते ना, तत्सम में तो अपन तद्भव में लिखेंगे से माता, सूर्य का, सूरज आदि। ठीक है, ऐसे शब्द आपके तद्भव शब्द कहलाते हैं जो हिंदी भाषा में, संस्कृत से हिंदी भाषा में आने पर उनका रूप बदल जाता है। ठीक है बेटा, अब देखते हैं अपन देशज शब्द। देशज शब्द आपके वे शब्द होते हैं जिनकी उत्पत्ति अपने ही देश में हुई है, कहीं बाहर से शब्द नहीं आए हैं, अपनी ही हिंदी भाषा के शब्द ये माने जाते हैं। वे शब्द आपके देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे कि पगड़ी, पगड़ी शब्द आपका देशज शब्द है। लकड़ी, बैलगाड़ी, ये सभी शब्द आपके देशज शब्द हैं जो अपनी ही भाषा से इन शब्दों की उत्पत्ति हुई है। इसके बाद देखते हैं अपन विदेशज शब्द। विदेशज शब्द जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, विदेशज मतलब जो शब्द अपने देश से ना होते हुए भी किसी दूसरे देश से आए हैं, अपनी भाषा में सम्मिलित हो गए हैं, जिनका अपन उपयोग करते हैं। जैसे कि टेलीफोन, टेलीफोन यह एक विदेशी शब्द है। ऑल पेन, डॉक्टर आदि शब्द, बहुत सारे शब्द हैं। तो ये हो गए अपने उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तत्सम जो शब्द संस्कृत भाषा से अपनी हिंदी भाषा में आए हैं और सेम टू सेम का उपयोग हिंदी में ही वैसा ही किया जाता है जैसे संस्कृत में, वो शब्द आपके तत्सम शब्द कहलाते हैं। तद्भव जो संस्कृत से हिंदी में आते आते के रूप में कुछ ना कुछ परिवर्तन हो जाता है, वो आपके तद्भव जो है अपने देश के ही होते हैं और अपने देश में शब्दों को जैसे अपने ही देश के होते हैं, अपने देश में वैसे का वैसा ही इनका प्रयोग किया जाता है। देशज और विदेशज विदेशी भाषाओं के शब्द हैं, अपनी भाषा में सम्मिलित हो गए हैं। ठीक है बेटा, अब दूसरे देखते हैं अपन। ठीक है बेटा, अब देखते हैं अपन प्रयोग के आधार पर। बेटा प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? नंबर एक होता है विकारी, विकारी शब्द। नंबर दूसरा होता है अविकारी शब्द। ठीक है, ये भी चार प्रकार का होता है, ये भी चार प्रकार का होता है। विकारी शब्द भी शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि में परिवर्तन हो जाता है। वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कर्ता, कारक आदि में परिवर्तन हो जाता है वे आपके विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्द भी चार प्रकार के होते हैं। नंबर एक कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और नंबर चौथा विशेषण। ठीक है, मतलब वे शब्द में परिवर्तन जो परिवर्तित हो जाते हैं, लिंग, वचन, कारक किसी भी दृष्टि से परिवर्तित हो जाते हैं, वो आपके विकारी शब्द कहलाते हैं। चार प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। और जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि की दृष्टि से कोई भी परिवर्तन नहीं होता है वो शब्द आपके अविकारी मतलब अपरिवर्तनीय। अविकारी का मतलब है अपरिवर्तनीय, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। विकारी का मतलब होता है परिवर्तनशील, जो बदलते रहते हैं। ये भी इनके भी चार प्रकार के ही होते हैं। ठीक है बेटा, चार प्रकार के होते हैं। अविकारी कौन कौन सी? क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और समुच्चय बोधक। ठीक है बेटा, शब्द के प्रकारों में आज हम आपको दो प्रकार के शब्द बता चुके हैं, उत्पत्ति के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। बाकी यहाँ के दो और जो प्रकार बचे हैं वो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो दिक्कत हो बेटा कमेंट अवश्य करें, सब्सक्राइब आवश्यक है और प्रॉब्लम आपकी जो भी होगी सॉल्व की जाएगी। धन्यवाद।